तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई प्रोबेशन पीरियड में हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, हम किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नया अपडेट आया है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने प्रोबेशन पीरियड में अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, वो भी बिना स्पॉन्सर के परमिशन के। तो वो क्या अपडेट है, वो क्या न्यूज़ है, वो किस तरीके से करना है, वो क्या लॉ है, वो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया से कुछ छोटी बड़ी खबरें हैं वो भी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको सारी जानकारी मिलती भी रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहले बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक भी कर लिया करें ताकि आपको सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी खबरें डेली मिलती भी रहे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले जो खबर आ रहा है सऊदी अरेबिया की तरफ से कि सऊदी अरेबिया में अब हज और उम्रा पे जो लोग भी जा रहे हैं तो उनके लिए एक नई फैसिलिटी चालू की गई है। 24/7 आवर्स व्हाट्सअप सर्विस जो है अब उनके लिए अवेलेबल कराया गया है। तो ये नंबर है, इस नंबर को नोट कर लें। जो लोग भी सऊदी अरेबिया में हज या उम्रे पे जा रहे हैं, अगर आपके साथ कोई भी परेशानी होती है, कोई भी स्कैम होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू चैट करके इंग्लिश अरबी में भी बात करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं। आपकी परेशानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो लोग भी हज या उम्रे पे जा रहे हैं, चाहे वो सऊदी हों, चाहे नॉन सऊदी हों, चाहे वो बाहर से आ रहे हों, चाहे वो सऊदी में रह रहे हों। कोई भी इस नंबर को यूज़ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकता है। बहुत ही अच्छी खबर है ये। उसके बाद जो सेकंड खबर यहाँ पे आ रहा है सऊदी मरूर की तरफ से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट लीव चिल्ड्रन अंडर द टीन एज inside the vehicle without adult campaign is the traffic violation punished by fine up to 500 रियाल। यानी कि ऐसे लोग बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में अपने बच्चे को, जिनकी उम्र 10 साल से कम है और वो अपने बच्चे को अंदर गाड़ी के अंदर छोड़ करके इधर उधर चले जाते हैं, तो उस सूरत में जो है अब ऐसे लोगों को 500 रियाल का फ़ाइन होगा। मरूर की तरफ से नया अपडेट आया है। तो अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, अपने बच्चे को गाड़ी के अंदर छोड़ते हैं तो उसके साथ एक अडल्ट को छोड़ना लाजिम है। अगर आप अडल्ट नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ बच्चे को गाड़ी में छोड़ते हैं जिसकी उम्र 10 साल से कम है, तो उस सूरत में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रियाल का फ़ाइन आएगा। इस चीज़ का आप लोग को ख्याल रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लफ्ज़ों में, यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान इस्तीफ़ा देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि लेबर फेडरल लेबर लॉ यानी 33/2021 के तहत क्या अधिकार है, जिम्मेदारी है, नियम इस पर निर्भर करता है। नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं तो कुछ मामलों में विशेष छूट भी है, जैसे गोल्डन वीज़ा धारकों को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है कि प्रोबेशन पीरियड में नोटिस पीरियड, यानी कि नोटिस पीरियड कितनी अवधि की होनी चाहिए। तो नई नौकरी के लिए इस्तीफ़ा, अगर आपको नई नौकरी के लिए इस्तीफ़ा देना है तो आपको अपने मौजूदा नियोक्ता को कम से कम 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। आपकी नई कंपनी को ज़रूरत पड़ने पर आपकी भर्ती या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े खर्चे का हिस्सा आपके पुराने नियोक्ता को चुकाना पड़ सकता है जब तक कि कोई अलग समझौता ना हो जाए। यानी कि अगर आपको प्रोबेशन पीरियड में अच्छी नौकरी मिल रही है तो आप 30 दिन पहले अपने करेंट कंपनी को नोटिस पीरियड देंगे, और जो नई कंपनी आपको ले रही है यानी ट्रांसफ़र ले रही है वो क्या करेगी कि जो आपका बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कुछ फ़ाइन आता है तो वो आपके पुरानी कंपनी को पे करेगी, ना कि आपको पे करना है। तो नई कंपनी वो पुरानी कंपनी को पे करेगी तो आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बात किया गया है कि देश छोड़ने के लिए इस्तीफ़ा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको नियोक्ता को 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। अगर आप इस्तीफ़ा के 3 महीने के भीतर फिर से यो नौकरी करने लौटते हैं तो आपको अपने पिछले नियोक्ता का मुआवजा देना पड़ सकता है अगर कोई अन्य समझौता नहीं होता है तो अगर आपको प्रोबेशन पीरियड में अगर अपना घर जाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 14 दिन पहले जो है अपने कंपनी स्पॉन्सर को नोटिस पीरियड देना पड़ेगा और उसके बाद ही आप जा सकते हैं। अगर आप उसके पास दोबारा फिर कम करने के लिए जाना चाह रहे हैं उसी वीज़े पे या फिर उसी कंपनी या कफील में, तो आपको जो है कुछ मुआवजा भी देना पड़ेगा उस कंपनी या कफील को। ठीक है। अब यहाँ पे जो है लेबर बैन के बारे में भी बताया गया कि अगर कोई कर्मचारी बिना नोटिस पीरियड पूरा किए यूएई छोड़ता है तो उस पर 1 साल का लेबर बैन लग सकता है, यानी वह 1 साल तक नए वर्क परमिट पर नहीं आ सकता है। यानी कि बिना नोटिस पीरियड के अगर आप नौकरी को छोड़ते हैं तो आपको 1 साल के लिए बैन भी किया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को इस लेबर बैन से छूट है, तो कौन लोग के लिए छूट दिया गया वही बताया गया कि
परिवार परियोजन यानी फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा वाले कर्मचारी जिनके पास फैमिली वीज़ा यानी कि फैमिली ले करके रह रहे हैं, तो ऐसे बंदे को 1 साल के लिए बैंड नहीं किया जाएगा। वह कर्मचारी जो अपने मौजूदा नियोक्ता के साथ नया वर्क परमिट लेता है, यानी कि अगर आप जाना चाह रहे हैं और फिर से आप जो है उसी स्पॉन्सर के पास काम करते हैं, तो आपको इस 1 साल के लिए बैंड नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि वे पेशेवर जिनके पास यूएई की ज़रूरत के अनुसार योग्यता, कौशलता या ज्ञान है, यानी कि ऐसे लोग जो लोग भी वहाँ के टीचर हैं, जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं, प्रोफेसर हैं, तो उन सारे को इन चीज़ों से छूट है, उनको बैंड नहीं मिलेगा। गोल्डन वीज़ा जिनके पास गोल्डन वीज़ा है उनको भी 1 साल का बैंड नहीं होगा। अन्य पेशेवर वर्ग जिन्होंने मंत्री और कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार चिन्हित किया गया, यानी कि ऐसे लोग जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं उनको भी 1 साल के लिए बैंड नहीं किया जाएगा। वे बिना किसी नोटिस पीरियड या बिना वर्क परमिट पाबंदी के तुरंत इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि पेशेवर और कानूनी सूचित बनाए रखने के लिए सलाह दी जाती है कि वह नियोक्ता को उचित नोटिस दें, यानी कि गोल्डन वीज़ा जिन लोगों के पास है उनको नोटिस पीरियड की ज़रूरत नहीं, वो कभी भी चाहें तो वो अपने जॉब को छोड़ सकते हैं, दूसरे कंपनी कफील के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस पीरियड दे देते हैं तो वो अच्छी बात होती है, ताकि आपको किसी भी कानूनी झमेले का ज़रूरत ना पड़ेगा। लेकिन ये जो नया कानून आया है वो है अब यूएई के, यानी कि अब यूएई में नौकरी छोड़ना हुआ आसान। जानिए यूएई लेबर लॉ के तहत आप अपने अधिकार और जिम्मेदारी, यानी कि ये जो नया कानून बना है यूएई यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ इमरात यानी कि दुबई के लिए है। तो जो लोग भी दुबई में काम कर रहे हैं यानी कि यूएई में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो अब जब मर्जी चाहें अपना कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके अपने दूसरे कफील कंपनी के पास जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो खैर आज के वीडियो में मैंने आपको गल्फ से जुड़ी और सऊदी से जुड़ी कुछ छोटी बड़ी खबरें जो अपडेट थी जो इस वीडियो में देने की कोशिश किया। आपको कौन सा अपडेट पसंद आया वो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लिया करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।